इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट हमला किया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 40 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें नॉर्दर्न इजराइल के कई इलाकों में इंपैक्ट की खबर है। रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि इजराइल की रफाइल मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स और नफ्ताली बेस को टारगेट किया गया है। तो लेबनान से लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह लेबनान से ही ऑपरेट होता है और वहां पर आप देखिए कैसे नॉर्थ इजराइल का कुछ इलाका जो है हिजबुल्लाह की ओर से टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह जिसको खुला समर्थन था ईरान का, खामनेई की ओर से ही पाला पोसा गया हिजबुल्लाह अब किस तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे गए हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं और कुछ वीडियोस हिजबुल्लाह की ओर से ही रिलीज किए गए हैं। मीनार स्कूल हमले पर ट्रंप का ईरान पर बड़ा आरोप। ट्रंप ने कहा कि स्कूल पर हमला ईरान की ओर से ही किया गया। स्कूल पर हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कई बच्चों की जान चली गई, 100 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। उस पर ट्रंप से जब सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ये हमला अमेरिका ने नहीं किया है, ये ईरान की ओर से ही किया गया। 175 लोगों की जान चली गई। जो ये एलिमेंट्री स्कूल था जिस पर हमला हुआ था, इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान इसके लिए जिम्मेदार है, हम नहीं। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. ईरान पर इजरायल और अमेरिकी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। इन सबके बीच में संयुक्त अभियान में सेना ने तेहरान के एक तेल डिपो को निशाना बनाया। हमले के बाद तेल डिपो से भीषण आग की लपटें उठती दिखी हैं। इससे पहले हमले को लेकर दावा किया गया था कि इजरायली सेना ने तेहरान की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। दरअसल वो रिफाइनरी के पास मौजूद एक तेल डिपो को टारगेट किया गया था। धमाके के बाद इलाके में आग और धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेल डिपो पर किस तरीके से निशाना साधा गया और कैसे वो तेल डिपो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और क्योंकि तेल डिपो था इसीलिए आग बहुत तेजी से फैली। जब वहां पर निशाना साधा गया, आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आग की उठती ऊंची लपटें और धुएं का उठता गुबार ही आपको नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तेहरान में वो तमाम जगह जहां से कोई भी डिफेंस एक्टिविटी ऑपरेट हो सकती है, किसी भी तरीके की डिफेंस एक्टिविटी को मदद मिल सकती है, सभी जगहों पर इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से निशाना साधा जा रहा है। ऑयल डिपो पर हमला किया गया, आग की ऊंची उठती लपटें, इजराइल का यह नया वार। ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अमेरिका ने उतारा है काला दैत्य आसमान में, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1 अब अमेरिका से लॉन्च होकर ईरान पर बम बरसाएगा। ट्रंप की इस डिमांड पर ब्रिटेन ने कहा है, जी हुजूर, बिल्कुल किया जाएगा। B-1 बॉम्बर इस मिशन के लिए ब्रिटेन पहुंच चुका है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर हैं। ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले के दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. अब सवाल ये है कि ब्रिटेन से उड़कर B-1 बॉम्बर अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4,000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वार कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल
2000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। वहीं ईरान के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136 और RS-2 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और वो भी हल्के वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर दूर तक वार कर सकते हैं। ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में हैं। इसमें सबसे करीब साइप्रस है, जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान के मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डों को वो नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान ट्रेलर रोज दिखा रहा है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है UAE में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं, या अब कहें कि माने जाते थे। که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌های داشته ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यह मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर अब तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल पावर हर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार रहेगी। सऊदी अरब में हुआ मिसाइल हमला एक बार फिर देखिए। ऐसे ही हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह दहलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। थर्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले उसके आधे रडार पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। इसमें जॉर्डन में तैनात थर्ड को दिशा दिखाने वाला AN/TPY-2 रडार तबाह किया जा चुका है। ऐसे एक रडार सऊदी अरब और UAE में भी तैनात किए जा चुके हैं। ये ऐसे रडार हैं जो बाकी देशों में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लाकर खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात किए थे और इन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले भी अमेरिकी सैनिक ही हैं। यानी ईरान ने अब खाड़ी देशों में अमेरिका के डिफेंस अड्डों को करीब करीब खत्म ही कर दिया है और अब ईरान कह रहा है कि आगे हमला तभी करेंगे जब वहां से हमला किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। ईरान ने नई चुनौती समंदर में देनी शुरू कर दी है। इसके लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ईरान की नेवी करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी बेड़े की तरफ क्रूज मिसाइल दागकर उसने कैरियर डुबोने वाला इरादा भी फिर जाहिर कर दिया है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज में अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए ट्रंप का स्वागत है। अगर अमेरिका में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। इजराइल में तबाही और खाड़ी में अड्डों को मिटाने वाले हमलों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत मुश्किल में फंसा दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी ताकत का फिर से लोहा माना जाए, क्योंकि ईरान के पलटवार ने बता दिया कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ा है। इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय चैनल न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक रिपोर्टिंग जारी है। युद्ध के बीच इजराइल में काम कर रहे भारतीय नागरिक ईरानी हमलों के दौरान कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच में इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर भारत के काफ़ी नागरिक रहते हैं, काम करते हैं इस एरिया में, या तो केयर गिवर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो किस तरीके से वो अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि सायरन बार बार होती है। रात के दौरान भी 4 बार 5 बार जो है भागना पड़ता है, दिन भर भागना पड़ता है, स्कूल लगातार बंद है, नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और मेरे साथ इस वक्त हैं भारत के नागरिक, ये गुजरात में रहते हैं। हमें बताइए थोड़ा सा, अगर आप ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं, क्या करते हैं आप? जब सायरन बजता है तो इधर ही शेल्टर है, तो अब हम जाते हैं वहाँ पे शेल्टर। हाँ, तो हमें बताइए कि किस तरीके से आप भागते हैं, क्या करते हैं फिर? क्या आपको लगता है कि वहाँ आप सुरक्षित रहते हैं, तो इसी वजह से आप अभी भी यहाँ पे हैं? हाँ, क्या होता है? 2-3 मिनट के पहले ही, मतलब जब मिसाइल आती है तो नोटिफिकेशन सभी के फ़ोन में आ जाते हैं, तो हम शेल्टर के पास आ जाते हैं। जब सायरन बजता है तो हम सब लोग शेल्टर में चले जाते हैं। इधर शेल्टर है या तो ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये शेल्टर में जाते हैं। ये बहुत नीचे अंडरग्राउंड एरिया है और भारत के नागरिक यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ बेसमेंट में आ जाते हैं, बहुत नीचे। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम बना है हर जगह पे कि जब भी कोई सायरन बजती है, देखिए ये जो ही सायरन बजती है, जो भी कोई शख्स इस एरिया में होगा वो इस तरीके के एरिया में आएगा। यहाँ इस बेसमेंट में पार्किंग का भी सिस्टम है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी इर्द गिर्द रखी है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है इसके अलावा भी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, हाँ, ये रखे गए हैं। यहाँ पे भी पार्किंग में जो है बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम रखा गया है। तो कितनी देर तक आप रहते हैं, क्या होता है असल में? भारत के लोग जो देख रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे क्या होता है? जैसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोन में एकदम से अलार्म बजता है, उसके बाद क्या क्या होता है? जी, जब अलार्म बजता है तो हम सब खड़े होते हैं, फिर शेल्टर के पास आ जाते हैं। और जब मिसाइल आती है तो पूरे तेल अवीव में, पूरे इजराइल में सायरन बजता है। जब सायरन बजता है तो हम सब लोग शेल्टर में आ जाते हैं। शेल्टर में आने के बाद जब मिसाइल ख़त्म हो जाती है, बाहर मिसाइल नहीं आती है, तब फिर से नोटिफिकेशन आता है कि अभी एंड हो गए, आप सब सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के थर्ड सिस्टम की निकाल दी है हवा। हफ्ते भर में ही अरबों डॉलर का यह डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ही ईरान का बहुत बड़ा दावा। ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क पर सटीक हमले किए गए। थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल सिस्टम माना जाता है, ईरान ने 8 दिनों के अंदर ही उस पर यह बड़ी चोट कर दी है। एयर डिफेंस सिस्टम यूएसए का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। आप देखिए कि 8,000 करोड़ से 22,000 करोड़ की इसकी कीमत है, जो दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बलबूते यूएस आगे चलता है कि कोई भी मिसाइल वो इंटरसेप्ट कर सकता है। उसी को यहां पर ईरान ने खत्म कर दिया है। ये थर्ड सिस्टम है जिसकी हवा निकाल दी है। अरबों डॉलर का आता है ये, लेकिन अब इसी में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर देखिए कितनी मजबूती से ईरान इस जंग को लड़ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को ही उसने यहां पर तबाह कर दिया है, और उसको तबाह करना एक सीधा मैसेज कि जंग में वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो हम इससे जुड़ी आपको जानकारी भी देंगे कि आखिर कि कैसे ये वर्क करता है और क्या जो है इसकी कीमत है, कैसे वर्क करता है। तो ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स को और साथ में जारी सैटेलाइट तस्वीरों को अगर हम सच माने तो इस जंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, जो रणनीतिक लिहाज से जितना नुकसानदायक है उतना ही आर्थिक तौर पर भी। जॉर्डन में ईरान ने मुवाफक साल्ती एयरबेस पर मौजूद इस एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। $300 मिलियन का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2 रडार हजारों किलोमीटर से ही दुश्मन की हरकत को भांप लेता था। यूएई के अल रवाइस और अल सदर में भी रडार और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के सबूत मिलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर भी बड़े गड्ढे और आग के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कतर के दहल से भी अर्ली वार्निंग रडार के तबाह होने की तस्वीरें जारी हुई हैं। बीते दिनों सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी रडार
साइट पर बड़ा हमला दुनिया ने देखा है। कुवैत में भी ईरान ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन डोम और रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ ईरान झुकने वाला नहीं है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीन बम वर्षक दिखाए हैं। वो बेशक ईरान को बहुत बुरी तरह तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बार बार पलटवार कर रहा है।